तो हेलो स्टूडेंट, टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं बॉम्ब। बॉम्ब क्या होता है? बॉम्ब, जैसा कि आप जानते हैं, बॉम्ब का फुल फॉर्म होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल परचेज करके उसे प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन करते हैं और एक आइटम क्रिएट करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास परचेज स्टॉक आइटम मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, कैबिनेट, मॉनिटर है। ठीक है, कौन कौन सी चीज किस रेट में और क्वांटिटी में है। ठीक है, और इनको परचेज करके हमें क्या करना है, असेंबल करना है हमें 10 कंप्यूटर्स, यानी हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है 10 कंप्यूटर, हमें 10 कंप्यूटर बनाना है। किसकी हेल्प से? इन आइटम्स की हेल्प से। ठीक है, तो असेंबल क्यों कर रहे हैं, आगे सीखते हैं कैसे असेंबल करना है। तो हम आ जाते हैं टैली। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले बाउचर में, एंटर करते हैं और कर लेते हैं परचेज बाउचर ओपन। यहाँ पे हम कैश से कर लेते हैं, एंटर करते हैं। इसके बाद हम क्रिएट कर लेंगे परचेज का लेजर, परचेज अंडर जाएगा परचेज अकाउंट, एंटर करते हैं, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। इसके बाद हम परचेज कर लेते हैं सबसे पहले परचेज स्टॉक, यानी रॉ मटेरियल हम सबसे पहले परचेज करेंगे, जिसमें हमारा पहला आइटम है मदरबोर्ड। मदर बोर्ड एंटर करेंगे, यूनिट्स क्रिएट कर लेंगे यहीं से हम, पीसीएस एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। और क्वांटिटी इसमें हम डालेंगे, मदरबोर्ड की क्वांटिटी है 20 एंड रेट है हमारा 200, एंटर करेंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं रैम, एंटर करते हैं, यूनिट्स हमने बना रखी है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद ये भी क्वांटिटी हमारी 20 पीसेज है, रेट इसका हमने रखा था 150, एंटर करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड है हमारा सीपीयू, एंटर करते हैं, पीसेस बनाते हैं, एंटर करते हैं, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। और इसकी क्वांटिटी आइए हम देख लेते हैं कितनी रखी थी हमने इसकी। सीपीयू है हमारा 20 एंड 150 के रेट से, 150 और 20 पीसेज हैं, एंटर करेंगे, रेट है 150, एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद हमारा है कैबिनेट, एंटर करते हैं, यूनिट्स एंटर, और इसकी भी क्वांटिटी और रेट हम चेक कर लेते हैं, 220, ये है, 200 इसका अमाउंट है, एंटर करते हैं। इसके बाद है हमारे पास मॉनिटर, क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, मॉनिटर एंटर करते हैं, पीसेस एंड एक्सेप्ट करते हैं, ये भी है 20 एंड इसका रेट है हमारा 450, एंटर करते हैं और सिंपली हम कर लेते हैं एंट्री को एक्सेप्ट। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है। इसके बाद हम सिंपली कर लेते हैं स्क्रीन को बैक, आ जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे, आ जाते हैं क्रिएट सेक्शन में, एंटर करते हैं। इसके बाद हम बना लेते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम हम बनाएंगे कंप्यूटर, यानी हमें जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है उससे हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें वो नेम यहाँ पे रखना है, कंप्यूटर रखते हैं नाम, एंटर करते हैं, पीसेस डाल देंगे। जैसे ही आप पीसेस, यानी जैसे कि आप यूनिट्स डालेंगे, आपके सामने एडिशनल डिटेल्स में आपके सामने एक सेटिंग ओपन होके आएगी, सेट कंपोनेंट्स बूम। अगर आप 1 सीपीयू एंटर करेंगे, इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी 1 मॉनिटर, एंटर करेंगे, 1 मदरबोर्ड, एंटर करेंगे, और हमें 2 रैम की नीड पड़ेगी, एंटर करेंगे। हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसको दे दी कि हमें एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए हमें कौन कौन से आइटम्स की नीड पड़ेगी और उनकी क्वांटिटी क्या क्या होगी। यानी हमें एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए एक ही कैबिनेट, एक सीपीयू, एक मदरबोर्ड, एक रैम की नीड पड़ेगी, एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे सिंपली हम एक्सेप्ट। हमने यहाँ स्टॉक की डिटेल्स दे दी कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं बैक। इसके बाद हमें चाहिए होता है एक बाउचर, जो कि टैली हमें नहीं देता है, यानी बाउचर क्रिएट करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक का। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं बाउचर, टाइप क्रिएशन में आते हैं और क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, एंटर करेंगे। ये वाउचर किसके अंडर आएगा, तो ये आएगा हमारा स्टॉक जर्नल के अंदर, एंटर करेंगे, सिंपली एंटर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस सेटिंग को हम कर लेंगे सिंपली यस और कंट्रोल ए से कर लेंगे एक्सेप्ट।
आ जाएंगे बैक स्क्रीन। अब आते हैं हम ट्रांजेक्शन में कि जो हमने क्रिएट किया है उसका ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किस तरह से करेंगे, उसकी एंट्री को मेंशन कैसे करेंगे। आ जाएंगे बाउचर सेक्शन में, एंटर करेंगे। अब आपने जो बाउचर बनाया है उसको ओपन करने के लिए आपको शॉर्ट की नीड पड़ेगी। शॉर्ट की नीड पड़ेगी जिसमें ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करना है। और यहाँ पे हमने जो बाउचर बनाया था वो आपके सामने आ गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक। स्टॉक की स्पेलिंग गलत हो गई है, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने आ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो हमने बनाया था वहां पे स्टॉक में नेम रखा था कंप्यूटर। जैसे ही आप कंप्यूटर एंटर करते हैं आपके सामने नेम ऑफ आइटम्स जितने भी थे वो शो हो जाएंगे, यानी कैबिनेट, सीपीयू, मॉनिटर, मदरबोर्ड, रैम। ठीक है, इसके बाद आपको देना है नेम ऑफ बूम, क्या है कंप्यूटर i3। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 क्वांटिटी प्रोड्यूस मान लीजिए 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 10 असेंबल करना है, आप देख सकते हैं असेंबल 10 कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। एंटर करेंगे, कर लेंगे एंटर, यानी 10 पीसेस हमने बनाए हैं। तो 10 पीसेस के लिए हमें 10 कैबिनेट, 10 सीपीयू, 10 मॉनिटर, 10 मदरबोर्ड और 20 रैम, जैसे कि हमने रैम की वहां पे 2 क्वांटिटी रखी थी। आपकी सारी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। अब मान लीजिए इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगा हुआ है, यानी 10 पीसेस क्रिएट करने में हमें 30,000 कॉस्ट आ रही है। अगर हम इतने में ही इसको बना के बेच देंगे तो हमारा बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने में हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगा है, इस माल को मंगाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लगे, और भी कई चार्जेस लगे हैं। तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। सिंपली हम एंटर करके एक्सेप्ट करके आ जाएंगे दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पे आ जाएंगे चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे हमारे लिस्ट में चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इंटेलिजेंस चार्ज और ट्रांसपोर्ट चार्ज दिखा हुआ है। तो हम सिंपली क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए पैकिंग चार्ज, एंटर करते हैं और इसका अंडर जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर करते हैं और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। पैकिंग चार्ज हमारा मान लीजिए 1500 रुपये आया है, एंटर करते हैं। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारा कितना आया है, बना हुआ है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं 2%, एंटर करते हैं 5%, एंटर करते हैं। सिंपली इसकी कॉस्ट हमारे पास देखिए कितनी, टोटल एड कॉस्ट हमारी 2150 रुपये, इफेक्टिव कॉस्ट हमारी 15,150 रुपये, इफेक्टिव रेट प्राइमरी आइटम यानी 515 पीसेस। ठीक है, सिंपली हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट और आ जाएंगे सेल वाउचर। अब हमने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है इसी को हम सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हम आ जाएंगे F8 में, सिंपली हम कैश से इसको कर देते हैं सेल, एंटर करते हैं। सेल, क्या आइटम हमने प्रोड्यूस किया था, कंप्यूटर। आप देख सकते हैं कंप्यूटर हमारे पास 10 पीसेस, मान लीजिए एक पीस हमें कंप्यूटर सेल करना है। तो इसकी कॉस्ट जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ S प्रेस करेंगे तो हमें एक कंप्यूटर की कॉस्ट यहाँ पे पता चल जाएगी। हमने वहां नहीं देखा था। देखिए, अगर आपको नहीं याद है कि आपने एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी, तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ S प्रेस करेंगे तो आपको स्टॉक क्वेरी शो हो जाएगी। यानी कंप्यूटर है 10 पीसेस, क्लोजिंग बैलेंस 10 पीसेस, यानी मेरे पास 10 पीसेस अवेलेबल है और स्टैंडर्ड कॉस्ट इसकी है 1,515 रुपए, यानी 1,515 रुपए एक पीस की कॉस्ट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम 17,000 में बेचते हैं। एंटर करते हैं और सिंपली इसको कर लेते हैं सेटिंग, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बूम में सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद उसे एक आइटम का नेम देते हैं जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं। स्टॉक आइटम में बूम की सेटिंग को यस करते हैं, फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग में आके डिटेल्स फिल करते हैं कितनी क्वांटिटी में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और उसके बाद सिंपली आके हम उसे सेल कर देते हैं। आई होप आपको इतने टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर बूम में अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन से डाउट्स आपके रह गए हैं। मैं उन डाउट्स पे आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।